जय हिंद बच्चों। शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं विरंजक चूर्ण। इस टॉपिक का सबसे इम्पोर्टेंट जो है टॉपिक है विरंजक चूर्ण। ये आपका बोर्ड एग्जाम में आएगा ही आएगा। तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिए विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण का हेडिंग डालेंगे आप लोग विरंजक चूर्ण। इसको आप लिख लीजिए यहाँ पर एग्जाम में आएगा, एग्जाम में आएगा विरंजक चूर्ण। आपको इसको किसी भी प्रकार से तैयार कर लेना है। छोटा सा टॉपिक है, आपको ऐसा पढ़ा देंगे कि आपको एक ही बार में आपका तैयार हो जाएगा। तो ये आपका फुल मार्क्स में आएगा, फुल मार्क में आएगा। ये देख लीजिए, आप इसको तैयार कर लीजिएगा विरंजक चूर्ण, एग्जाम में आएगा। अब देखिए विरंजक चूर्ण, विरंजक चूर्ण जो होता है वो होता क्या है इसको हम समझते हैं। तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिए विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण आप हेडिंग डाल लीजिए विरंजक चूर्ण। देखिए विरंजक चूर्ण का एक और नाम होता है ब्लीचिंग पाउडर। इसको ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं। जैसे दुकान पर जाएंगे तो आप मांगते हैं ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर इसको क्या कहते हैं। इसका नाम जो होता है वो ब्लीचिंग पाउडर भी होता है। देखिए ब्लीचिंग पाउडर, विरंजक चूर्ण, विरंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर, विरंजक चूर्ण का देखिए इसका रासायनिक नाम, रासायनिक नाम, इसका जो रासायनिक नाम होता है वो क्या होता है। देखिए कैल्शियम, कैल्शियम ऑक्सी, कैल्शियम ऑक्सी, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड तथा इसका जो अणुसूत्र होता है, तथा अणुसूत्र, अणुसूत्र इसका जो देखिए ब्लीचिंग विरंजक चूर्ण। देखिए विरंजक चूर्ण को हम क्या कहते हैं, ब्लीचिंग पाउडर। और विरंजक चूर्ण का रासायनिक जो नाम होता है, इसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड तथा अणुसूत्र। इसका जो सूत्र होता है CaOCl2। इसका जो सूत्र होता है CaOCl2 है। ये क्या है, इसका सूत्र है। विरंजक चूर्ण का सूत्र ही होता है CaOCl2। आप लोग याद कर लीजिएगा। इसका सूत्र बोर्ड पे एक बार में पूछता है विरंजक चूर्ण का सूत्र का, यानी कि विरंजक चूर्ण का सूत्र बताइए। तो ये हो गया आपका विरंजक चूर्ण। आप देखेंगे इसको कैसे बनाते हैं, विरंजक चूर्ण को कैसे बनाया जाता है उसको हम जानेंगे। आप देखिए बनाने की विधि लिख लीजिए आप लोग यहाँ पर, बनाने की विधि, इसको कैसे बनाया जाता है। देखिए इसको किस प्रकार से बनाया जाता है विरंजक चूर्ण को, तो इसको हम समझते हैं कि कैसे बनाया जाता है। देखिए यह सूखे बुझे चूने, यह क्या होता है, सूखे, इसको साफ कर देते हैं। यह सूखे बुझे चूने, या सूखे बुझे हुए लिख लीजिए, बुझे हुए चूने पर क्लोरीन की क्रिया से प्राप्त होता है। क्या होता है, प्राप्त होता है। देखिए इसको कैसे बनाया जाता है कि यह सूखे बुझे हुए चूना, जो बुझा हुआ चूना होता है, जो सूखा होता है और बुझा हुआ होता है, सूखे बुझे हुए चूने पर अगर हम इसको क्लोरीन से क्रिया कराते हैं
यानी हम चूने को क्लोरीन से क्रिया कराएंगे तो हमारा बन जाता है, क्रिया से प्राप्त होता है। तो देखिए ये आपका क्या होता है, CaOH2। ये क्या है, ये बुझे हुए चूने का सूत्र है, बुझा चूना लिख सकते हैं, चूना चूने का सूत्र है। अब देखिए इसमें क्या कर रहा है, क्लोरीन की क्रिया करा रहा है प्लस Cl2। क्लोरीन की क्रिया करा के क्या बना रहा है, CaOCl2। क्या बना रहा है, CaOCl2 प्लस H2O। क्या बना रहा है, CaOCl2 प्लस H2O बना रहा है। क्या बना रहा है, विरंजक चूर्ण बना रहा है, विरंजक चूर्ण क्या बना रहा है। देखिए बुझा हुआ चूना है, उसको क्लोरीन से क्रिया करा रहा है तो क्या बन रहा है, विरंजक चूर्ण हमारा प्राप्त हो जा रहा है और उसके साथ जल भी बन रहा है। तो ये हो गया इसके बनाने की विधि। अब हम ये जानेंगे इसमें कि एक कौन कौन से गुण प्रदर्शित करता है, यानी कि इसके गुण क्या है। इनके आने की, जैसे आदमी का होता है आदतें, यानी कि किसी भी इंसान का क्या कहते हैं, उसकी आदत कैसी है। तो इसमें भी इसका गुण है कि इसकी क्या क्या अच्छाइयाँ हैं उसको हम जानते हैं। तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिए, आप गुण धर्म, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, विरंजक चूर्ण और बनाने की विधि। ये पेपर एग्जाम में आएगा, या 100% आएगा, किसी भी सेट में आएगा। 7 सेट बनते हैं, कितने सेट, 7 सेट है, 7 सेट बनते हैं, किसी भी सेट में आएगा। मान लीजिए आपकी सेट में आ गया तो आपका तैयार आएगा, तभी तो इसमें कुछ नहीं, ये आसानी से आपका तैयार हो जाएगा, कुछ भी नहीं है। इतना आपका तैयार हो गया, क्या हो गया, इतना तैयार हुआ कि यह सूखे हुए आने की क्या लेंगे बनाने के बीच में, क्या है, सूखे हुए बूझे को क्लोरीन से क्रिया करा देंगे तो हमारा विरंजक चूर्ण बन जाएगा। इसका गुणधर्म देखिए क्या होगा, इसका गुण क्या क्या गुण प्रदर्शित करेगा, देखिए क्या क्या गुण प्रदर्शित करेगा। देखिए गुण है, आप लोग भी डाल लीजिए, गुण इसके गुण क्या है। देखिए इसके गुण क्या है, यह एक गुण पहले नंबर पे लिख लीजिए, यह एक, इसको अच्छे से लिख लीजिए, यह एक हल्के पीले रंग का, यह एक हल्के यह एक हल्के पीले रंग का, क्या है, यह एक हल्के पीले रंग का, यह एक हल्के पीले रंग का ठोस पदार्थ है। कैसा है, रंग का ठोस पदार्थ है। क्या होता है, यह एक हल्के पीले रंग का ठोस पदार्थ है जिसमें से क्लोरीन की गंध आती है, इसमें से क्लोरीन की गंध आती है। इसमें लिख लीजिए, जिसमें से क्लोरीन की गंध आती है। क्या आती है, देखिए पहला इसका गुणधर्म है कि यह एक हल्के पीले रंग का ठोस पदार्थ है। ये हल्का होता है और पीले रंग का होता है, ठोस पदार्थ है जिसमें से क्लोरीन की गंध आती है। इसमें से आप अगर क्लोरीन की गंध आती है बहुत तेजी से। और दूसरे नंबर पे आप लिख लीजिए, इसमें यहाँ पर नंबर डाल लीजिए, दूसरा नंबर क्या है, इसे जल में, आप देखिए क्या करेंगे, इसे जल में घोलकर, अब क्या कर रहे हैं, जल में जल में घोल रहे हैं। देखिए जो विरंजक चूर्ण इसको क्या कर रहे हैं, जल में घोलकर गर्म करने पर, जल में घोलेंगे उसके बाद गर्म करने पर क्लोरीन गैस निकलती है। कैसी गैस निकलती है, क्लोरीन गैस निकलती है। क्या निकल रही है, इसमें देखिए क्या हो रहा है कि इसे जल में, जब हम विरंजक चूर्ण को जल में घोलकर उसे गर्म कर रहे हैं तो कौन सी गैस निकल रही है, क्लोरीन गैस निकलती है। अब देखिए इसका जली विलयन, इसका क्या होता है, इसका जो जली विलयन होता है, इसका जली विलयन
इसका जली विलयन कैसा होता है? दूधिया होता है। कैसा होता है? दूधिया होता है। दूधिया मतलब दूधला होता है। मतलब कि इसे देखिए, जब हम विरंजक चूर्ण को जल में गर्म कर रहे हैं तो उसमें से क्या निकल रही है? क्लोरीन गैस निकल रही है। और इसका जो जली विलयन होता है वो कैसा होता है? दूधिया होता है। अब देखिए तीसरे नंबर इसका लिखिए। तीसरा नंबर क्या है? यह तनु अम्लों के साथ है, यानी कि यह जो है यह तनु 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 मतलब कोई से अम्ल हुआ। तन अम्लों तन अम्लों के साथ है क्रिया करके, तन अम्लों के साथ क्रिया करके क्लोरीन गैस निकालती है। क्लोरीन गैस निकालती क्लोरीन गैस निकालती है। देखिए यह तनु अम्लों के साथ, यानी कि कोई भी अम्ल है, ठोस पदार्थ जैसे कुछ भी हुआ, कोई भी अम्ल है उसके साथ क्रिया करके क्या निकालेंगे? क्लोरीन गैस निकालती है। ये हो गया इसका तीसरा पॉइंट। इसमें गुणधर्म इसके कितने हैं? 3 गुणधर्म है। इतना आप 3 गुणधर्म लिख लीजिएगा और उसके नीचे ये भी लिख लीजिएगा कि इस प्रकार क्या लिखेंगे? इस प्रकार प्राप्त क्लोरीन जो है, क्लोरीन इस प्रकार, यानी कि इस प्रकार जो प्राप्त क्लोरीन है, जो क्लोरीन मिल रही है, प्राप्त हो रही है क्लोरीन, जल से क्रिया करेंगे। जल से क्रिया करके क्या कर रहे हैं? जल से क्रिया करके नवजात ऑक्सीजन, नवजात ऑक्सीजन निकालती है। देखिए इसका जो निष्कर्ष निकला, जैसे देखिए इस प्रकार प्राप्त क्लोरीन, जो भी क्लोरीन प्राप्त हो रही है, यानी कि जो क्लोरीन गैस प्राप्त हो रही है उसको अगर हम जल से क्रिया करा रहे हैं तो क्या मिलेगा हमको? नवजात ऑक्सीजन निकलता है। क्या निकलता है? नवजात ऑक्सीजन निकलता है क्लोरीन से, अगर जल से क्रिया कराएंगे तो। अब देखिए ये हो गया इसके गुणधर्म। इसके क्या हो गए? विरंजक चूर्ण की ये हो गए आदतें, इसको आप कहते हैं गुण, यानी कि इसके गुण जो हैं ये हो गए इसके विरंजक चूर्ण के गुण। अब देखिए आपने विरंजक चूर्ण पढ़ लिया, बनाने की विधि पढ़ लिया, इसके गुण पढ़ लिया, इसके आदतों को पढ़ लिया। अब इसका आपने तो ये पढ़ लिया कि इसको कैसे बनाएंगे, इसमें क्या अच्छाइयाँ है। अब ये हम जानेंगे कि इसका उपयोग कहाँ पर होता है। सबसे मेन बात आती है कि इसका उपयोग कहाँ पर करेंगे, कहाँ पर इसका उपयोग होता है विरंजक चूर्ण का। तो आइए उसी को देखते हैं कि विरंजक चूर्ण का उपयोग कहाँ कहाँ पर किया जाता है। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। इसको नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो चलिए अब हम जानते हैं कि इसका उपयोग कहाँ पर किया जाता है। देखिए इसका उपयोग देख लीजिए कहाँ पर किया जाता है। तो आप लोग लिख लीजिए उपयोग। क्या लिखेंगे? उपयोग लिख लीजिए पहले नंबर पे लिख लीजिए। देखिए यह क्या करता है? ऊन को सिकुड़ने से बचाता है। क्या करता है? यह है ऊन, जो ऊन होता है ऊन को क्या करता है? यह ऊन को सिकुड़ने, क्या करता है? सिकुड़ने से जो यह देखिए क्या करता है? उनको सिकुड़ने से बचाने के लिए उनको सिकुड़ने से बचाने के लिए पूरा मत लिखिए, आप इतना लिख देंगे कि यह ऊन को सिकुड़ने से बचाने के लिए, यानी कि ऊन को जो सिकुड़ने से बचाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। दूसरे नंबर पर देख लीजिए अब क्या आता है आपका,
दूसरे नंबर पे आता है क्लोरोफार्म बनाने में। क्या बनाने में? क्लोरोफार्म बनाने में। देखिए क्लोरोफार्म बनाने में, क्या करने में? क्लोरोफार्म बनाने में। क्लोरोफार्म क्या होता है आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्लोरोफार्म बनाने में। अब देखिए तीसरे नंबर पे क्या आता है? तीसरे नंबर पे आता है आपका, तीसरे नंबर पे उपयोग चीनी। चीनी को देखिए कैसा होता है? चीनी क्या होता है? सफेद ही होता है, काला चीनी नहीं आता है। तो देखिए चीनी को सफेद करने में, क्या करने में? चीनी को सफेद करने में, चीनी को सफेद करने में विरंजक चूर्ण का सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होता है कि उसको सफेद कर देता है। यही इसका खासियत है। इसका उपयोग आप अभी आपको पूरा समझ में आ रहा होगा कि इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। देखिए चीनी को सफेद भी कर देता है, इतना पावरफुल होता है विरंजक चूर्ण को, चीनी को भी सफेद कर देता है। अब देखिए पेयजल को जलरहित करने में, चौथा लिख लीजिए इसमें, पेयजल को जीवाणु रहित करने में। यानी कि जो जल होता है, पेयजल को जीवाणु रहित करने में, जल रहित मतलब क्या होता है? जीवाणु को मारने में। पेयजल यानी कि जो जल होता है उसको जीवाणु, उसमें से जो जीवाणु होते हैं उसको मारने के लिए इसका विरंजक चूर्ण का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए पांचवें नंबर पे आप लोग लिख लीजिए, पांचवें नंबर पे क्या है? ऑक्सीकारक के रूप में, ऑक्सीकारक के रूप में, ऑक्सीकारक के रूप में। और एक लास्ट आपका आता है, इसके बाद आपका लास्ट है 6वें नंबर पे, वो क्या है? सूत। जो सूत होता है वो लकड़ी, सूत होता है लकड़ी, सूत लकड़ी तथा लुगदी आदि के रंग उड़ाने में। देखिए विरंजक चूर्ण का जो उपयोग होता है, सूत यानी कि सूत होता है उसका रंग उड़ा देता है, और जो लकड़ी होता है, अगर लकड़ी है तो उसका भी रंग उड़ा देगा। विरंजक चूर्ण जो होता है अगर लकड़ी पर आप लगाएंगे तो उसका भी क्या करेगा? लकड़ी का रंग उड़ा देगा, और लुगदी आदि के रंग उड़ाने में। तो देखिए आपने जाना इसका उपयोग कहाँ कहाँ पर किया जाता है। विरंजक चूर्ण का उपयोग देखिए चीनी को सफेद कर देता है। देखिए इतना पावरफुल होता है, चीनी को सफेद कर देता है। और जो जल होता है, जल को भी जीवन रहित करने में, यानी कि जल को शुद्ध करने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो आपको इतना लिखना रहेगा एग्जाम में। आपके पूरे 6 नंबर या 7 नंबर के क्वेश्चन बनकर इस साल देखिए कितने नंबर में आता है ये क्वेश्चन बनकर, 6 या 7 नंबर में क्वेश्चन जरूर आएगा आपका। तो देखिए आपको इसमें क्या लिखना है? विरंजक चूर्ण क्या होता है? ब्लीचिंग पाउडर, विरंजक, इसका रासायनिक नाम जो होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है, और इसका सूत्र जो होता है सूत्र CaOCl2 होता है। और इसको कैसे बनाया जाता है? इसको सूखे बुझे हुए चूने पर, यानी जो चूना है आपका सूखा हुआ, इसमें आप क्लोरीन की अगर क्रिया करा देंगे तो आपका क्या बन जाएगा? विरंजक चूर्ण बन जाएगा। इसके गुणधर्म की बात करते हैं तो ये क्या होता है? हल्का होता है और पीले रंग का ठोस पदार्थ होता है, और जिसमें से क्लोरीन की क्या निकलती है? गंध निकलती है। और दूसरे नंबर पे आता है कि यानी कि जो क्लोरीन होता है, अगर इसे जल में घोलकर इसको गर्म करते हैं तो इसमें से क्लोरीन गैस निकलती है, और जो इसका जो होता है वो दूधिया होता है। तो इस प्रकार से, और ये आपका ये है इसका उपयोग। तो आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा, ये पेपर में जरूर आएगा। और अगर तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, और मिलते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक में। और अगर ये क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और नए स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।